सबों को जय यीशु। जब बारिश आती है तो क्या होता है? सारी धरती खुशी से लहर उठती है। और जब बारिश आती है तो पूरी धरती को गीला करती है। बच्चे खुश होते हैं, किसान खुश होते हैं और धरती को उपजाऊ करती है। और वहाँ से एक महक उठती है और वो महक बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसी तरह से प्रभु कहते हैं कि मेरा वचन जब मनुष्य के हृदय पर पड़ता है तो वह मनुष्य के मन को परिवर्तन किए बिना मेरे पास नहीं लौटता है। मैं वचन से पढ़ूंगी। ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 में लिखा है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वो उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वे मेरे पास लौट आती है। इस सुंदर वचन के साथ आज मैं आपके सामने एक पत्र पढ़ना चाहती हूँ। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा हूँ। चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, शाम को पारिवारिक प्रार्थना में भाग लेता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे मैं जान पाऊँगा कि मैं आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ रहा हूँ। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस रवि। आप जैसे बेटे अगर हर एक माता पिता को मिलेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस धरती पर एक स्वर्ग बन जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आप एक आज्ञाकारी बेटे हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। तो जब मैं आपका पत्र पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि किस तरह से मैं आपको प्रेरणा दूँ कि आप आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रार्थना के साथ मैं आपके पत्र के अनुसार कुछ प्रेरणा लेकर आई हूँ। व्हाट इज़ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी? आध्यात्मिक परिपक्वता क्या है? आध्यात्मिक समझ क्या है? मेरे अनुसार जब व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है और उस कोशिश में विजय पाता है तो उसे कहते हैं आध्यात्मिक समझ। दूसरे शब्दों में, ना चाहने वाली वस्तुओं से मुक्ति प्राप्त करना। दैट इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम इनएसेंशियल। जब हम ना चाहने वाली वस्तुओं को पीछे करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं आध्यात्मिक समझ। फिलिपियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 7 से 11 में लिखा है। संत पौलुस कहते हैं, मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। देखो, संत पौलुस कहते हैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैंने प्रभु को पाने के लिए मैंने सब चीज़ों को कूड़ा समझकर उन्हें फेंक दिया है। तो इसे कहते हैं आध्यात्मिक समझ। जब हम प्रभु को पा लेते हैं तो हम दूसरी चीज़ों को जो हमें नहीं चाहिए उसे हम फेंक देते हैं। तो मैं कहती हूँ वह इंसान आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज़ ऑल ओवर डेवलपमेंट।
मानसिक और शारीरिक तौर से हम आगे बढ़ते हैं, उसका मतलब पूर्ण विकास, पूर्ण रूप से हम आगे बढ़ते हैं। मानसिक तौर से मतलब कि मैं अपनी समझ से दुनिया में आगे बढ़ता हूँ। मानसिक तौर मतलब अपनी समझ से, मेरी समझ से कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे करना है, और उस सहनशीलता से जब मैं आगे बढ़ता हूँ, जब बढ़ती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं आध्यात्मिक समझ में हूँ। शारीरिक तौर से मतलब मनुष्य अपनी समझ से अपने कदम को आगे बढ़ाता है। उसे दूसरों को कहना नहीं पड़ता कि आगे जाओ, ये काम करो। तो ये छोटी सी परिभाषा मैंने जो आपको दी है, यही है आध्यात्मिक समझ। अभी हम कैसे जान पाएंगे कि हम आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहला कदम है कि वो इंसान ईश्वर की मंदिर की ओर बढ़ता है, ईश वचनों की ओर बढ़ता है। ईसाइस का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में लिखा है, आओ हम ईश्वर के मंदिर में चलें, जहाँ वे हमें अपने मार्ग दिखाएगा और हम उसके मार्ग पर चलें। तो जब इंसान के जीवन में ये आशा उत्पन्न होती है कि आओ हम प्रभु के मंदिर में चलें, जिससे वे हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके मार्ग पर चलें, तो क्या होता है? प्रभु यीशु उनके साथ रहते हैं और उनको कहते हैं, संत जॉहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जो मुझ पर चलता है वे पिता के पास पहुँचता है। तो जब हम पिता के पास पहुँचते हैं तो पिता की रोशनी, पिता की किरणें हम पर पड़ती हैं। संत जॉहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में लिखा है, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वे अंधकार में नहीं भटकेगा, किंतु हमेशा का जीवन प्राप्त करेगा। मैं संसार की ज्योति मतलब प्रभु यीशु की दिव्य किरणें हमारी आत्मा पर पड़ती हैं, और जब उसकी किरणें हमारी आत्मा पर पड़ती हैं तो हम स्वर्गीय कृपा और सुंदरता को प्राप्त करते हैं, और हम पिता ईश्वर का, प्रभु यीशु का आत्मा के साथ अनुसरण करते हैं। तो जब हम उसका अनुसरण करते हैं, हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करते हैं, उसकी राह पर चलते हैं, तो पिता ईश्वर हमें क्या करता है? शक्ति देता है संसारिक राह पर चलने के लिए, स्वर्गीय शक्ति भेजकर हमें एक नया इंसान बनाता है। तो जब प्रभु यीशु हमारा गाइड बनते हैं, हमारे चालक बनते हैं, तो हम कभी भी भटकते नहीं हैं। हम आध्यात्मिक समझ में दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। हमें डर से आज़ादी मिलती है। संत जॉहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 और 32 में लिखा है, यदि तुम मेरी शिक्षाओं पर चलोगे तो तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु। जब हम प्रभु यीशु को जान जाते हैं तो हमें आज़ाद करता है। हमें 4 प्रकार की आज़ादी मिलती है। सबसे पहले डर से आज़ादी। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा प्रभु है जो मुझे आगे बढ़ाएगा। स्वयं से डर की आज़ादी। हम क्या कहते हैं? मैं अपने आप को बदल नहीं सकता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, किंतु जब हमें प्रभु की शक्ति मिलती है, जो हमारा डर है, स्वयं का डर है, वो दूर हो जाता है। लोगों के डर से आज़ादी। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, ये सब डर है, वो प्रभु के प्यार से ख़त्म हो जाता है जब हम सत्य को जानते हैं, जब हम उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं। पापों से आज़ादी। कभी कभी क्या होता है,
हम सोचते हैं कितनी मेहनत करने के बावजूद भी हम उन्हीं पापों में फंसे हुए हैं, किंतु जब हम सत्य को पहचानते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो वो डर भी दूर हो जाता है। तो जब ये 4 प्रकार के डर हमारे जीवन से दूर होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ रहे हैं। लोग चाहे हमें भला कहें या बुरा कहें, दोनों ही परिस्थितियों में हम स्थिर रहते हैं। मान लो कि किसी ने आपको कहा, वाह कमाल किया है आज आपने, बहुत अच्छा किया, आपने अच्छा गाना गाया, जहाँ दूसरी हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। किंतु दूसरे ही समय में जैसे कि कोई आकर कहेगा कि देखो आपने अच्छा नहीं किया, क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुमने आज अच्छा नहीं किया, आज तुमने गाना अच्छा नहीं गाया। किंतु दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे उसने हमारी प्रशंसा की है, चाहे उसने हमें नीचा गिराया है, वो क्या कहता है, जो आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ता है, दोनों परिस्थितियों में क्या है, स्थिर रहता है। तो हमें क्या करना है, स्थिर रहना है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, वो उस दिव्य शक्ति को पाकर उस स्थिति में हमें कायम रहना है। अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, वे दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, किंतु अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे कैसे मीठा बोलना है, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, जब कोई हमारे घर में आता है उसे कैसे स्वागत करना है, और अपने मीठी भाषा के साथ, मीठे स्वभाव के साथ उन्हें कैसे जीतना है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जक्क्यूस का जीवन के बारे में। उसने क्या किया, उसने देखा कि भीड़ बहुत है, यीशु को देखना है, और उस भीड़ में अगर वो जाएगा, उसे मालूम था कि लोग उसे क्या करेंगे, क्योंकि वो बेईमान इंसान था। उसने बेईमानी से लोगों का धन लूटा, और उस समय जब उसे प्रभु को देखने की चाहत हुई तो उसने क्या किया, एक योजना बनाई। वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने क्या किया, वहाँ बैठकर इंतज़ार किया। तो जब वो बैठकर इंतज़ार करता है, प्रभु यीशु वहाँ से आते हैं और उसे कहते हैं, जक्क्यूस नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हारे घर रहना है। तो जब हम अपने आप को बदलते हैं तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं, और दोनों हम जब मिल जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है और हम आध्यात्मिक समझ में क्या है, आगे बढ़ते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 3 से 5 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी वचन यही कहता है, अपनी आँख का तिनका पहले निकालो। जब हम अपनी आँख का तिनका निकालते हैं, यानी अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, अपने दोषों को हम सुधारते हैं, तो क्या होता है, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, और जो भी लोग हमें देखते हैं वो हमारी कंपनी में, हमारी संगति में रहने के लिए आगे बढ़ते हैं। समझदारी से आगे बढ़ते हैं, अपनी समझ से दुनिया को देखते हैं। वे आंखें बंद करके किसी की बातों को नहीं सुनते हैं, किंतु वे अपनी समझ से आगे बढ़ते हैं। जक्क्यूस के जीवन में जब हम देखते हैं, वो एक बेईमान इंसान था, जैसे मैंने पहले कहा, किंतु उसे एक ख्वाहिश हुई, एक तमन्ना हुई प्रभु को पाने के लिए। तो उसने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी समझ से वो कदम बढ़ाया, और जब उसने अपनी समझ से कदम बढ़ाया तो क्या हुआ, उसने प्रभु को पा लिया। तो जो आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ते हैं, वे समझदारी से कदम उठाते हैं। वे दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक समझ में आगे नहीं है तो उन्हें दूसरों पर दया नहीं आती है। फिर से मैं कहेगी जक्क्यूस का जीवन। जब जक्क्यूस एक आम आदमी था, उसने क्या किया, लोगों को धन को लूटा, लोगों को सताया और उन्हें परेशान किया। किंतु जब वह प्रभु की संगति में आ गया,
आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ गया तो उसने क्या किया, हे प्रभु मैंने गरीबों का धन लूटा है, जिनसे मैंने 100 गुना लिया था उन्हें मैं 100 गुना वापस देता हूँ। तो अपनी अलमारी को खोलता है और लोगों को धन देता है। इसका मतलब कि जब हम आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ते हैं, हम दूसरों पर दयालुता दिखाते हैं। जब उनके जीवन में कुछ घबराहट आती है, परेशानी आती है, वे शांत होकर बैठते हैं। जब हम मरियम और मार्था के जीवन में देखते हैं तो क्या होता है, मार्था चहल पहल भागती है, दौड़ती है, काम करती है और वो थक जाती है और वो शिकायत करती है, हे प्रभु मेरी बहन को देख, वो तेरे पास बैठी है, क्यों वो काम नहीं करती है। और प्रभु यीशु से कहते हैं, मार्था तू बहुत चिंतित है, किंतु मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। मरियम सहनशीलता के गुण को अपनाती है और प्रभु के पास बैठकर प्रभु के गुणों को अपनाती है। तो ये है आध्यात्मिक समझ। जब हम प्रभु के पास बैठते हैं तो हमें सहनशीलता का गुण मिलता है और हम आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ते हैं। वे अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं, वे शांत रहते हैं, वे ज़्यादा बोलकर दूसरों को खुश नहीं करते हैं किंतु लोगों की सुनते हैं। मरियम ने क्या किया, मरियम ने प्रभु के वचनों को सुना। जब उसने प्रभु के वचनों को सुना, उसे वरदान मिला, तो वो मार्था को क्या करती है, सहनशीलता से उसे ग्रहण करती है। वो अपनी बहन के साथ झगड़ा नहीं करती है किंतु उसकी शिकायतों को प्यार से सुनती है। तो ये सब गुण जब हमें आते हैं तो हम समझ पाएंगे कि हम आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ रहे हैं। हम कलीसिया के नियमों का आदर करते हैं, दूसरों को स्वीकारते हैं जैसे वे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ, हम दूसरों को कैसे स्वीकारते हैं। जब मैं स्टूडेंट्स की क्लास ले रही थी तो मुझ में क्या होता था कि मैं यही चाहती थी मेरा हर स्टूडेंट जल्दी पढ़े, अच्छा से पढ़े, और मैं उन्हें कुछ पढ़ने के लिए देती थी। जब सुबह आएंगे क्लास में उन्हें वो पढ़ना पड़ता था और जब वे पढ़ते थे वे अच्छा से नहीं पढ़ते थे, मुझे गुस्सा आता था। जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं परेशान हो जाती थी और मेरा सारा दिन परेशानी में बीतता था। मैं सब लोगों के साथ चिड़चिड़ाहट से बात करना, गुस्से के साथ बात करना। तो एक दिन क्लास से पहले जब मैं स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रही थी तो मुझे एक आवाज़ आई। उस आवाज़ ने कहा, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। तो मैंने कहा ये आवाज़ क्या है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की भलाई के लिए गुस्सा करती हूँ, मैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए गुस्सा करती हूँ, तो फिर ये आवाज़ प्रभु की है या शैतान की है। फिर से प्रभु ने कहा, शांत हो जाओ, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, किंतु अगर वे मेहनत नहीं करते हैं इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, शांत रहना है और उनके अनुसार चलना है। अगर वो मेहनत नहीं करते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है। तो मैं यही विचार करती हूँ कि प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे हित के लिए हर एक योजना बनाते हैं और यही कहते हैं कि शांत हो जाओ। जब कोई इंसान आपको नहीं सुनता है उसके साथ गुस्सा नहीं करना है किंतु प्यार से उसके साथ काम करना है। तो जब ये प्रभु की आवाज़ें मुझे आने लगी तो मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने लगी। तो मैं रवि से यही कहूँगी कि बेटा, मैं आपको कंग्रेचुलेशंस करती हूँ कि आप एक अच्छे बेटे हैं। मैं आशा करती हूँ कि जो प्रेरणा मुझे मिली है मैंने आपको दी है और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें और आध्यात्मिक समझ में दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस संसार में एक स्वर्ग बनाना चाहते हैं। हे पिता ईश्वर, उन भाई बहनों को
अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आशीष प्रदान कर, ताकि इस संसार में जो टूटे हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो हताश हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शक्ति मिले। और पिता ईश्वर, हम सब मिलकर एक अच्छे इंसान बनकर, एक अच्छा जीवन जीकर तेरे प्यार में आगे बढ़ सकें और हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके, मीठे बोल बोलकर दूसरों को तेरी ओर आकर्षित कर सकें। संत पौलुस के समान सब चीज़ों को फेंकते हुए, तुझ पर भरोसा करते हुए अपने जीवन में लाभ और तेरे प्यार को पा सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से,